धौलपुर कलेक्ट्रेट पर बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर परिसर खाली कराया। जांच में कुछ नहीं मिला। धौलपुर पुलिस ने आज गंभीर धमकी के बाद त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षित कर लिया। जिला कलेक्टर धौलपुर की ईमेल आईडी पर प्राप्त एक ईमेल में कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवा दिया और सुरक्षा के मद्देनजर इससे सटे पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी खाली करा गया। जिला विशेष शाखा की टीम ने सुरक्षा उपकरणों के साथ परिसर की बारीकी से जांच की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर से डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। साथ ही एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को और बम निरोधक दस्ता भी धौलपुर पहुंचा। सभी टीमों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की गहन जांच की गई, लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक, अवांछनीय या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि इस संबंध में थाना कोतवाली धौलपुर में प्रकरण दर्ज कर धमकी भरे ईमेल के स्रोत और भेजने वाले व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। जांच के बाद कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया गया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग की। इस मौके पर वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर कृष्णराज आंगेड़, वृत्ताधिकारी वृत्त एसएससी एसटी सेल रामधन, थानाधिकारी कोतवाली निहालगंज एवं सदस्य सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आज सुबह कलेक्ट्रेट की ईमेल आईडी पर एक बॉम्ब थ्रेट जो कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ाने के संबंध में प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत जो पूरा परिसर था उसको खाली कराया गया। साथ ही जो हमारी बीडीएस टीम्स हैं भरतपुर में और डॉग स्क्वाड है उसको बुलाकर पूरा जो कैंपस है उसको स्क्रीन करा के सैनिटाइज कराया गया है। अभी तक कोई भी अवांछित वस्तु उसमें प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही जो ईमेल प्राप्त हुआ उसमें एक एफआईआर जो है वो दर्ज कोतवाली थाने में की गई है और ईमेल के सोर्स और किसके द्वारा ये जो गतिविधि है वो की गई है उसके बारे में जांच की जा रही है। तहसील कार्यालय बसेड़ी में दलाली व रिश्वतखोरी का आरोप। वीडियो आया सामने। तहसील कार्यालय बसेड़ी में दलाली और रिश्वतखोरी का कथित गोरख धंधा सामने आया है। आरोप है कि बिना रिश्वत दिए आमजन के कोई भी काम नहीं किए जा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के एवज में बाबुओं द्वारा खुलेआम 100 रुपए की मांग की जा रही है। पीड़ित कन्यालाल ने बताया कि वह अपने चचेरे भाई का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय गया था। वहां संबंधित बाबू ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बदले 100 रुपए की मांग की। जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो बाबू ने कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए। मजबूरी में फरियादी को 100 रुपए देने पड़े, जिसके बाद ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। कन्यालाल ने बताया कि उसने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया है, जिसमें बाबू रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर नायब तहसीलदार जितेंद्र गोयल ने कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है। मामले की जांच कराई जाएगी और यदि बाबू दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि आए दिन बसेड़ी तहसील में हो रही है दलाली। बिना रिश्वत के नहीं होता है कोई भी काम। मेरे चाचा जी के पुत्र सूरज गौड़ का मैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया था तो उस पर बिना 100 रुपये साइन नहीं किए गए, जबकि 100 रुपये देने के बाद में मेरा फॉर्म साइन करके मेरे को दिया गया। इसलिए बाबुओं पे उच्च कार्रवाई करके कृपा करें। बेटर है, हमारे कोई संज्ञान में नहीं है। आपने अभी मुझे बताया कि जन्म व्यक्ति पे यहाँ पे जो बाबू है तो वो कुछ शुल्क मांग रहे हैं, उसके बाद जारी कर रहे हैं। तो इस तरह का हमारे पास कोई डायरेक्शंस नहीं है। इसकी जो आपने बताया उसकी हम जांच करवाते हैं और अगर बाबूजी गिल्टी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 वर्ष से अधिक समय से दिव्यांग दौलत राम को नहीं मिला बिजली कनेक्शन। धौलपुर में दिव्यांग दौलत राम जो दोनों पैरों से अपाहिज होने के कारण जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 18 महीनों से बिजली कनेक्शन के बिना रहने को मजबूर है। लगभग 1.5 साल पहले किसी कारणवश बिजली बिल जमा न करवाने पर विद्युत विभाग ने उनका मीटर काट दिया था। तब से दौलत राम ने कई बार बिजली विभाग के कार्यालयों में जाकर नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिव्यांग दौलत राम ने बताया कि दोनों पैरों से अपाहिज होने के कारण वह बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। बिजली कनेक्शन न मिलने से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। इस मामले में स्थानीय लोग भी दौलत राम के साथ खड़े हैं। आज मौके पर सत्यपाल, विकेश, रोहित, राहुल, राजवीर, उदयवीर, राजेंद्र, महेंद्र, रंबो, निक्की, राजेश्वरी, सौंदई सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। दिव्यांग दौलत राम ने विद्युत विभाग से तत्काल बिजली कनेक्शन प्रदान करने की गुहार लगाई है। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। क्या परेशानी भाई साहब?
मैंने सर लाइट का बिल भरा था, मैंने 24,000 भर दी थी और मैंने जेईएन से बात करी। जेईएन साहब ने कह रहे फाइल लगवाओ दूसरी, तब तुम्हारा मीटर लगेगा। मैं बहुत दूर डोले अधिकारी इंतजाम से मिल रहा, पर कोई मेरी सुना से नहीं कर रहा। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं इतना परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। पैसे आपने कब भरे थे, कितने साल? पैसे मैंने भरे जहाँ नोटिस दे गए मुझे, मैंने जहाँ कचहरी में भरे थे 24,000 जेईएन के हाथों से सुनता। अब जेईएन साहब बदल गए, दूसरे आ गए। बिनती मैंने बात करी, बेन वगैरह फाइल बनवाओ और रुपया फिर 2-4 हज़ार रुपया कहाँ दिलाऊँ पैसे में। अब समस्या क्या आ रही है आपकी? अब लाइट नहीं है, क्या करूँ, अंधेरे में बैठा हूँ। अच्छा, मीटर आपका लगा नहीं है क्या? मीटर नहीं लगा, दूसरे पे लाइट ले रहा हूँ तो 2,000 का बिल आ रहा है। पहले मीटर आपका लगा हुआ था? पहला लगा हुआ था, फिर वो मीटर काट दिया? फिर मीटर को ले गए 50,000 धब्बे मुँह पे। अच्छा। अब मैंने बिल भर दे 24,000, मैं वो पूरा फ्री कर दो मैंने। तो अब वो लोग क्या बोलते हैं बिजली घर से? बिजली करवा जाता हूँ तो बिन्नो कहते हैं फाइल लाओ दूसरी, तो रुपया भरवाऊँ 4,000 करना कितने का, और कहाँ दिलाऊँ मैं 4-5 हज़ार। कौन बोलता है? जेईएन साहब ने मैंने बात करी थी। नहीं, आपसे 5,000 रुपये फाइल के लिए किसने बोला है? जेईएन साहब ने कही, रूप सिंह कह रहा 5,000 लगाएंगे, खर्चा इतने आएगा। रूप सिंह कौन है इसका लेन मैन? क्या कहता है वो? कहता है 5,000 का खर्चा आएगा। अच्छा। तो आप वैसे क्या चाह रहे हो, आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए? हमारी तो इच्छा ये है कि हमारा मीटर लगेगा, हमारे घर लाइट आएगा, हमको तो यही चाहता है। मतलब आपने पैसे भरने के बावजूद भी आपका मीटर लगा नहीं है अभी तक? नहीं लगाया सर, बहुत परेशान है। नाम क्या तुम्हारा? दौलत राम। कहाँ पर रहते हो आप? जाटौली। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट, हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट, हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। धौलपुर में ई मित्र संचालक से 11,40,000 की ठगी। डॉक्टर बनकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार। 9 लाख बरामद।
धौलपुर पुलिस ने एक ई मित्र संचालक से 11,40,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निहालगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें आरोपी से 9 लाख रुपए की राशि भी बरामद की गई है। निहालगंज थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में अरशद अली खान नामक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खुद को धौलपुर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर बताकर ई मित्र संचालक से लाखों रुपए की ठगी की थी। यह मामला 25 अगस्त को सामने आया, जब धौलपुर निवासी प्रांजल कुमार जैन ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति उनकी ई मित्र दुकान पर आया और अपना नाम डॉक्टर पंकज विकास बताते हुए धौलपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा होने का दावा किया। आरोपी ने ई मित्र के माध्यम से ऑरेंज एंटरप्राइजेस फर्म के नाम पर कई बार रुपए ट्रांसफर करवाए। विश्वास जमाने के लिए उसने कमीशन सहित कुछ राशि ऑनलाइन वापस भी की। बाद में आरोपी ने खुद को स्वास्थ्य मंत्रालय जयपुर में कार्यरत बताते हुए धौलपुर अस्पताल के लिए दवाइयों की बड़ी सप्लाई का हवाला दिया और कुल 11,40,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब उसने भुगतान लौटाने के नाम पर अतिरिक्त राशि की मांग की तो प्रार्थी को संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि मेडिकल कॉलेज में न तो उक्त नाम का कोई डॉक्टर था और न ही बताई गई फर्म के नाम से कोई दवा सप्लाई होती थी। इसके बाद आरोपी शहर से फरार हो गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई थी उनकी जानकारी जुटाकर उन्हें सीज कराया गया। निरंतर अनुसंधान के बाद 22 दिसंबर को आरोपी अरशद अली खान को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने धोखाधड़ी से प्राप्त रकम में से करीब 9 लाख रुपए बरामद कर प्रार्थी को वापस दिलाए। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी। धौलपुर शहर में लग चुकी है विंटर बिगेस्ट सेल। तारीख 23, 24, 25, 26 दिसंबर तक सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस ठंड को गर्म बनाने के लिए आ रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड, वो भी धमाकेदार ऑफर्स के साथ। यहाँ मिलेगा लेडीज, जेंट्स और किड्स का पूरा विंटर कलेक्शन, वो भी सिर्फ 50 रुपए से शुरू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। लोकेशन भार्गव वाटिका प्लेस रोड, धौलपुर, गुलाब बाग चौराहा के पास, धौलपुर। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा, नटराज होटल के पास, धौलपुर। दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337। दूसरा नंबर 8890521162। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290
868751। महात्मा गांधी विद्यालय खेड़ली में कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित। आज महात्मा गांधी विद्यालय खेड़ली में कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम के तहत बाल वाटिका में अध्ययनरत 65 नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए स्वेटर, कैप और स्कूल बैग किट का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम बच्चों के शैक्षिक और शारीरिक विकास को समर्थन देने की दिशा में एक सार्थक पहल थी। वितरण समारोह में विशेष सहयोग देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में प्रधानाचार्य महाराज सिंह जी, शिक्षक प्रवीण मुदगल, यूडीसी योगेश जैन, रामकिशन सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। यह प्रयास न केवल बच्चों को शैक्षिक सामग्री प्रदान कर रहा है, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रहा है। पहाड़ी मरेना से मनिया तक 12 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य जारी। धौलपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पहाड़ी मरेना से मनिया तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह महत्वपूर्ण सड़क परियोजना क्षेत्रवासियों के लिए बेहद जरूरी है, जो आवागमन और परिवहन की सुविधा में सुधार लाएगी। निर्माण कार्य का जिम्मा जूनियर इंजीनियर इंद्र राज, ठेकेदार कालूराम कुशवाहा और मुख्य ठेकेदार मुरारी लाल सिंघल को सौंपा गया है। कार्य में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। मरेना से मनिया तक का 12 किलोमीटर का रोड है। ये CRIF सेंटर की स्कीम है, उससे सेंक्शन रोड है। इसमें डामरीकरण का कार्य चल रहा है। ये अभी मरेना की तरफ से डामरीकरण शुरू हो चुका है। ये 0/0 से पहले किलोमीटर के बीच में ही चल रहा है अभी डामरीकरण। लगभग कितना किलोमीटर बैठेगा टोटल? टोटल 12 किलोमीटर है, जिसमें से 8 किलोमीटर का आसपास जो रोड बनने का जो कार्य शुरू हुआ है, कब से हुआ है? कार्य इसका इससे हुआ, अगस्त से। इसका जो बजट हुआ है वो कितने का हुआ है लगभग? बेड है इसका GSP प्लस WMM का बेड है। बजट कितना तो पूरा हो चुका है। कितने का हुआ है वही तो बोल रहा हूँ। ये है 450 mm मोटाई का बेड है। 5.5 के 7 लोग हैं। बजट बोल रहा हूँ, बजट में इसका रोड का हुआ जो बनने का वो 16 करोड़ की सैंक्शन थी। लगभग कितने दिन का काम है ये आपके पास? अभी जल्दी 10-12 दिनों में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? इंद्राज बैरवा जी, इंद्राज बैरवा। धौलपुर में रेप के आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर। नगर परिषद ने अवैध निर्माण बताकर दिया था नोटिस, नहीं मिला जवाब। धौलपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी के मकान पर नगर परिषद कार्रवाई की तैयारी कर रही है। परिषद ने बिना कन्वर्जन बने इस मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर परिषद ने 18 दिसंबर को आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में बताया गया था कि यह मकान बिना कन्वर्जन और तत्कालीन भवन विनिमय नियमों के विपरीत अवैध रूप से निर्मित किया गया है। नोटिस में राजस्थान नगर परिषद अधिनियम 2009 की धारा 182, 194 और 245 का उल्लेख किया गया था। इन धाराओं के तहत यह कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। परिषद ने आरोपी को 3 दिन के भीतर स्वयं निर्माण ध्वस्त करने और स्वामित्व, भू उपयोग परिवर्तन या निर्माण स्वीकृति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जवाब न मिलने पर परिषद ने चेतावनी दी है कि वह अपने स्तर पर निर्माण को ध्वस्त करेगी और इसका खर्चा आरोपी से वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त आरोपी के खिलाफ FIR या अभियोजन भी प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्रवाई 15 दिसंबर को धौलपुर जिले में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले से जुड़ी है, जिसमें आरोपी फरार है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद क्या हालात हैं सर? जी बताइए MLA साहब। देखो, आज धौलपुर SP और कलेक्टर से मुलाकात हुई है 3 दिन के अल्टीमेटम देने के बाद में। तो हमने उनसे अपडेट लिया था, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस की है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। और आज उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रहे हैं धौलपुर SP। तो हमने उनको लास्ट 4 दिन का उन्होंने विशेष निवेदन किया था कि हमें आप कैसे भी करके 4 दिन का समय और दो। तो हमने उनकी अब तक की हुई प्रोग्रेस को देखते हुए उनको 27 तारीख तक का टाइम दिया है। और 28 तारीख को मैंने अपने पूरी समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको विधायक कार्यालय पर बुलाया है। अगर 27 तारीख तक आरोपी नहीं पकड़ा जाता है, अगर पकड़ा गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं पकड़ा जाता है तो हम 28 तारीख को
अपने समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ में मीटिंग करेंगे और आगे फिर अगली रणनीति बना करके एक ऐसा आंदोलन होगा जो धौलपुर की धरती पर अब तक नहीं देखने को मिला होगा, क्योंकि कुशवाहा समाज किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा, न कभी किया है और न BL कुशवाहा के जीते जी सम्मान के साथ समझौता होगा। इसलिए समाज के सभी बंधुओं को मेरा यही संदेश है कि आप सब लोग धैर्य से थोड़ा समय का इंतज़ार करें। 28 तारीख को पहले हम जो सीनियर लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ में रणनीति पर बात करेंगे और उसके बाद में आंदोलन कौन सी डेट से शुरू होगा, वो सारी चीज़ें हम समाज बंधुओं के साथ में शेयर करेंगे। धौलपुर के अलावा भरतपुर में भी आक्रोश देखा जा रहा है इसी मामले को लेकर के। देखिए, ये एक ऐसा मामला है कि ये कोई एक क्षेत्रीय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है और कुशवाहा समाज केवल यहाँ धौलपुर में ही नहीं रहती है, पूरे राजस्थान में रहती है। और मैं तो कहूँगा कि जब आंदोलन शुरू होगा तो केवल धौलपुर या भरतपुर के लोग नहीं होंगे, उसमें यूपी के भी लोग होंगे, MP के भी लोग होंगे। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल भरतपुर या धौलपुर से रिलेटेड हो। ये मामला बहुत गंभीर है, समाज के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी समाज का व्यक्ति इससे पीछे नहीं हटेगा और हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। DGP राजीव शर्मा के डिकॉय ऑपरेशन में पकड़े गए थाना अधिकारी हुए निलंबित। जयपुर राजस्थान पुलिस के DGP राजीव शर्मा द्वारा चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन में प्रदेश के कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार व अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। इस ऑपरेशन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा को DGP के आदेश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि ब्रजेश मीणा अवैध रेत माफियाओं के साथ मिले हुए थे और उन्हें संरक्षण दे रहे थे। DGP के इस औचक डिकॉय ऑपरेशन में धौलपुर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्रवाई हुई है। अब तक 5 थाना प्रभारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 6 अन्य को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कई ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भी जांच के दायरे में आए हैं। धौलपुर SP विकास सागवान ने बताया कि DGP राजीव शर्मा के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस अब आंतरिक शुद्धि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह काम कर रही है। यह ऑपरेशन पुलिस विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर सदर थाना पुलिस ने चोरी का बड़ा खुलासा किया, शातिर चोर गिरफ्तार। धौलपुर सदर थाना पुलिस ने एक मकान में हुई चोरी की वारदात का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का काफी माल भी बरामद किया है। सदर थानाधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भूरापुरा निधेरा कला कोलारी धौलपुर निवासी अनिल 29 वर्षीय पुत्र हरिदेव को गिरफ्तार किया। आरोपी अनिल पर 2 दिसंबर की रात प्रबल बिहार कॉलोनी मित्तल फैक्ट्री के पीछे सदर थाना क्षेत्र में चोरी करने का आरोप है। शिकायतकर्ता राजवीर पुत्र कन्हैया निवासी परमल विहार कॉलोनी ने 3 दिसंबर को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजवीर ने बताया था कि 2 दिसंबर की रात करीब 1 से 2 बजे अज्ञात चोरों के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गया और बक्से से सामान चुरा ले गया। चोरी में 1 कंदोनी, करीब 500 ग्राम वजनी तोड़िया, 1 तोला वजनी मंगलसूत्र, 2 मोबाइल फोन, 10,000 रुपए नकद और 4 साड़ियां शामिल थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अनिल के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, चांदी के 1 जोड़ी तोड़िया और चांदी के 14 बिछुए बरामद किए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी ने और किन किन वारदातों को अंजाम दिया है। परिवहन विभाग ने चलाया है समझाइश अभियान। धौलपुर राजस्थान सरकार द्वारा मनाई जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा व्यापक स्तर पर समझाइश अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच गुड सेमी रिटर्न की जानकारी दी
जा रही है। वहीं कोहरे से बचाव के लिए वाहन चालकों के साथ समझाइश की जा रही है। इसके अलावा विभाग द्वारा लगातार रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों के बीच पैम्पलेट बांटकर उन्हें यातायात नियमों के प्रति सजग करने का काम किया जा रहा है। विभाग की ओर से सागरपाड़ा, मुचकुड़, चौराहा, हरदेव नगर व गौरव पथ पर समझाइश अभियान चलाया गया। इसके अलावा राजकीय महात्मा गांधी सिटी कोतवाली विद्यालय में जागरूकता अभियान के तहत स्कूल के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराए। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से ब्राउजर का विमोचन विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर वर्षा शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, न्याय दर्शन संस्थान के सचिव मुख्य रूप से उपस्थित थे। विभाग की ओर से रिफ्लेक्ट अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत व शैलेंद्र वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बाड़ी पुलिस ने 2 साल से फरार एक ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कागज की गड्डी देकर 1 लाख रुपए की ठगी की थी। इसके अलावा पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति और शांति भंग करने के आरोप में 9 अन्य लोगों सहित कुल 11 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने सैंपो थाना क्षेत्र के माफल का पूरा गाँव से आरोपी संदीप पुत्र लक्ष्मण सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। संदीप ने 2 साल पहले बैंक परिसर के पास एक पीड़ित को नोट के आकार की कागज की गड्डी थमाकर 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। यह मामला कोतवाली थाने में धारा 420 के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुराने मामलों में वांछित चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर ही संदीप को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने शहर के धौलपुर रोड स्थित प्रेम पार्किंग के पास से असमुद्दीन उर्फ पंगा निवासी चंगवरिया पाड़ा को अवैध देशी शराब बेचने के आरोप में पकड़ा। उसके कब्जे से 40 घुंघरू ब्रांड देशी शराब की बोतलें बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 1954 के तहत कार्रवाई की जा रही है। तीसरी कार्रवाई के तहत कोतवाली पुलिस टीम ने शहर में शराब पीकर वाहन चलाने, झगड़ा करने और उत्पात मचाने के आरोप में 9 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर 72,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर 72,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के चिरचिटा निवासी नसरुद्दीन खान पुत्र नन्हे खान के रूप में हुई है। यह मामला 25 अगस्त 2025 को धौलपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी बलदेव शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट से सामने आया था। बलदेव शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त 2025 को उनका बेटा अश्विनी कुमार धौलपुर के जगदीश तिराहे स्थित SBI एटीएम से पैसे निकालने गया था। वहां एक अज्ञात व्यक्ति ने पिन डालते समय उनके एटीएम कार्ड को बदल दिया और अमन वर्मा के नाम के व्यक्ति का कार्ड थमा दिया। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि आरोपी ने कार्ड साफ करने का बहाना बनाकर बलदेव शर्मा के बेटे से कार्ड लिया और बाद में उनके खाते से कुल 72,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देश पर गठित टीम ने गहन जांच की। जांच के दौरान एटीएम और अभय कमांड के CCTV फुटेज का विश्लेषण किया गया। फुटेज से आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल गया, जिससे आधार पर आरोपी की पहचान हुई। तकनीकी साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने आरोपी नसरुद्दीन खान को पूछताछ के लिए बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की आगे की जांच जारी रखी है और बाकी बरामदगी के प्रयास कर रही है।